हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हर रविवार हमारी 3 मार्कर की क्लास रहती है, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास करेंगे। आज का जो हमारा 3 मार्कर स्पेशल है वो विज्ञान तकनीकी से संबंधित रहेगा। विज्ञान तकनीकी के कुछ हम बहुत महत्वपूर्ण 3 मार्कर करेंगे। 3 मार्कर के ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। लगभग हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के लगभग आपको 200 से 250 प्रश्न कर लेना है, क्योंकि 3 मार्कर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 45 अगर हमने पूरा पूरा सही करते हैं तो हमको 45 मार्क्स पूरा ही दिया जाता है। चाहे 3 नंबर हो चाहे 15 नंबर हो, ये हमें मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। साथ में फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। कुछ नोट्स ऐसे हैं जो मैंने इंस्टा मुझे पे डाले हुए हैं, वो नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी का पूरा पैकेज लेना चाहते हैं या आप हमारा पूरा मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे। पूरे पैकेज के साथ आपको मेरे जो नोट्स है उसमें एक बार पैसे देने पर आपको मेंस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके बाद मेंस का पैकेज बता रही हूँ, मेंस का सॉल्व पेपर हैंड रिटन मिलेगा, प्लस मेंस के नोट्स मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको एक पूरा पैकेज में मिल जाएगा ताकि आपको कहीं और परेशान ना पड़े। और एक और चीज़ आपको मिलेगी, 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन ग्रुप में आंसर राइटिंग कराई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप ये जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारा प्रीलिम्स का पैकेज भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स 16 फाइलों के रूप में बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है आज का, गूगल पर टिप्पणी लिखो। गूगल क्या होता है? गूगल तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको 3 नंबर में अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कि देखिए, अगर हमें अब कोई भी चीज़ का आंसर करना होता है तो हमारा सबसे पहले ध्यान में आता है गूगल, कि चलो गूगल कर लेते हैं। तो गूगल जो है सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। सबसे पहले तो बात तो एक सर्च इंजन है, लेकिन हम इसको लिखेंगे सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और ये किसने की थी गूगल की स्थापना? मतलब इसके स्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल की स्थापना की थी। सर्च किए शब्दों को यूआरएल के माध्यम से उपलब्ध कराता है। ये सर्च यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल, और तो ये सर्च किए शब्दों को यूआरएल के माध्यम से हमें उपलब्ध कराता है। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है याहू पर टिप्पणी लिखिए। ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर भी एक ब्रॉड मतलब लेवल पर दिया हुआ है, तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। ये प्रीलिम्स में भी फैक्ट बन जाता है कि याहू की स्थापना कब हुई, गूगल की स्थापना कब हुई। तो याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है। 1995 में इसकी स्थापना हुई। सर्च इंजन के माध्यम से ये हमें ईमेल सेवाएं उपलब्ध कराता है। किसके माध्यम से? सर्च इंजन के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज से मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज जीके विद आकांक्षा पर चालू है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज के बाद टेस्ट सीरीज जो है वो उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ मेरी है उसमें आपको अलग अलग नहीं है, मतलब एक बार आपको पेमेंट करना है। जब तक मेंस के टेस्ट चलेंगे आपको उसमें ही टेस्ट देने मिलेगा। ये सभी विषयों का रहेगा और टॉपिक वाइज और फ्लैट दोनों ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट क्या है? निकनेट क्या है? एक राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। निकनेट क्या है? एक राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। देश की राजधानी को सभी राज्यों की राजधानी और मुख्यालय से जोड़ता है। निकनेट क्या करता है? देश की राजधानी को सभी राज्यों की राजधानी और मुख्यालय से ये जोड़ेगा। इसका अब ये किसके द्वारा स्थापित है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको स्थापित किया गया है। तो निकनेट क्या है? राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। देश की राजधानी को सभी राज्यों की राजधानी और मुख्यालय से जोड़ेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ये स्थापित है। नेक्स्ट है एफटीपी। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रकार का माध्यम है। माध्यम मतलब किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करता है। इसका उपयोग किस लिए होता है? तो एक कंप्यूटर के मेमोरी डाटा का उपयोग दूसरे कंप्यूटर द्वारा किए जाने के लिए इसका उपयोग होता है।
एफटीपी का उपयोग क्यों होता है? एक कंप्यूटर के मेमोरी डाटा का उपयोग दूसरे कंप्यूटर द्वारा किए जाने के लिए होता है। तो फाइल एफटीपी क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, हर जगह बड़े से बड़े लोग इसका यूज़ करते हैं। उसी के माध्यम से जो है सभी काम हो रहे हैं आजकल। तो चाहे वो बधाई देना हो, किसी को विश करना हो, तो किसी शोक जताना हो, तो सब आजकल ट्विटर के माध्यम से हो जाता है। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। उपयोगकर्ता 140 शब्दों में अपने संदेश भेज सकता है। ट्विटर में क्या होता है? जो उपयोग करता है वो 140 शब्दों में अपने संदेश भेज सकता है। 2006 में स्थापित हुई थी और सोशल नेटवर्किंग की एक साइट है। नेक्स्ट है आपका कि मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर में सिलिकॉन की बनी एक ये चिप है। मेमोरी क्या है? अब मेमोरी से आपको समझ में आ रहा है, मेमोरी में हम अब याददाश्त में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो सूचनाओं और आंकड़ा का संग्रह करके रखती है। तो मेमोरी सूचना और आंकड़े संग्रह क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसे किलो बाइट या मेगाबाइट में बांटा जाता है, गीगाबाइट में भी बांटा जाता है, आजकल टेराबाइट भी आ गया है। तो ये बाइट जो है इसकी मेमोरी की मेन यूनिट होती है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त एसआई चिप मतलब सिलिकॉन की चिप सूचना और आंकड़े संग्रह क्षमता को ये प्रदर्शित करती है। किलोबाइट या मेगाबाइट में इसको मापा जाता है। आजकल इसकी बड़ी बड़ी जो वो आ गई हैं, जैसे कि जीबी आ गई है, टेराबाइट आ गई है, तो उसमें भी इसको नापते हैं। नेक्स्ट है मंत्रा क्या है? तो एक प्रकार का मशीन ट्रांसलेशन टूल है। मंत्रा क्या है? एक प्रकार का मशीन ट्रांसलेशन टूल है। विभिन्न अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद हिंदी में करता है। मंत्रा क्या है? फ्रेंड्स, मैं थोड़े ही दिनों बाद मैं 6 फाइलें निकालने वाली हूँ। उसकी हार्ड कॉपी ही उपलब्ध रहेगी। इसमें हर सब्जेक्ट का जो है आपका 3 मार्कर के करीब 200 से 300 प्रश्न रहेंगे। या ये समझ लीजिए करीब आपके हर सब्जेक्ट के 250 3 मार्कर रहेंगे, ताकि आपका सब्जेक्ट बाई 3 मार्कर की प्रॉब्लम ना रहे। तो ये मंत्रा क्या करता है? विभिन्न अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद हिंदी में करता है। ये दस्तावेज प्रशासनिक हो सकते हैं, वित्तीय हो सकते हैं, औद्योगिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेलनेट क्या है? तो ऐसी तकनीक जिसके द्वारा डाटा का हस्तांतरण होता है। टेलनेट क्या है? जिसके द्वारा डाटा का हस्तांतरण होता है। इसमें यूज़र रिमोट कंप्यूटर द्वारा जुड़ जाता है और अपने डाटा का हस्तांतरण करता है। क्या होता है इसमें? यूज़र रिमोट कंप्यूटर द्वारा जुड़ जाता है और अपने डाटा का हस्तांतरण करता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लून क्या है? तो गूगल द्वारा लॉन्च मिशन है। प्रोजेक्ट लून क्या है? गूगल द्वारा लॉन्च मिशन है। अंतरिक्ष में गुब्बारे के माध्यम से उन इलाकों में इंटरनेट सुविधा दी जाती है जहां टावर द्वारा इंटरनेट पहुंचना संभव नहीं है। अंतरिक्ष में गुब्बारों के माध्यम से उन इलाकों में इंटरनेट सुविधा दी जाती है जहां टावर द्वारा इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, वहां पे इसके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका FDMA क्या है? FDMA मतलब होता है, F से जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, मतलब ये बहुविधि या बहुआयामी योजना पर आधारित है। विभिन्न डाटा स्ट्रीम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड की सुविधा देता है। अलग अलग जो डाटा का लेवल होता है उसके अनुसार ये फ्रीक्वेंसी बैंड की सुविधा देता है। तो FDMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, बहुविधि योजना पर ये आधारित होता है। विभिन्न डाटा स्ट्रीम के लिए विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड की ये सुविधा देता है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडबैंड सेवा। ब्रॉडबैंड सेवा क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी की यह एक बहुआयामी इंटरनेट सेवा है। यह बहुत ज़्यादा विकसित है और बहुत ज़्यादा तीव्रतर है। आवाज़, डाटा ट्रांसमिशन तथा वीडियो सेवा एक साथ उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? तो ये एक बहुत अति आधुनिक कंप्यूटर है, नए ज़माने के हैं, मतलब नवीनतम है। तो नवीनतम अति आधुनिक कंप्यूटर है। सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है, भौगोलिक मानचित्रण करता है आदि इसके द्वारा किया जाता है। इसमें क्यूबिटस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है? इसमें क्यूबिटस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बाइनरी प्रणाली।
कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली बाइनरी प्रणाली होती है। इसका आविष्कार डॉक्टर वेन न्यूमैन ने किया था। समस्त अक्षरों, चित्रों आदि को जीरो तथा एक समूह के रूप में ये व्यक्त करती है। क्या? समस्त अक्षर, चित्र आदि को जीरो तथा एक के रूप में ये व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्या है? असेंबलर। असेंबलर क्या है? यह एक भाषा अनुवादक है, मतलब भाषा को चेंज करता है। कंप्यूटर में उपस्थित एक प्रोग्राम है। असेंबली भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की भाषा में करता है। फ्रेंड्स, हमने अभी 14 क्वेश्चन कर लिए। 14 क्वेश्चन में आपने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा होगा जहाँ पे मैंने पॉइंट पे नहीं लिखा हो, क्योंकि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप पॉइंट पे लिखेंगे ना तो आपको 3 के 3 नंबर चेक, सही है, सही है, सही है, ऐसे करके वो आपको 3 नंबर दे देगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर को अपना राइट करना है, इस प्रकार से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर में उपस्थित ये एक प्रोग्राम होते हैं। ये संख्या में अधिक होते हैं, इनको हम छू नहीं सकते। तो इस प्रकार से आज के हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। इस प्रकार की 16 फाइलें आपको मिलेंगी। इनके बहुत सारे वीडियोस के रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। ये हमारे पैकेज की डिटेल दी हुई है, हार्ड कॉपी की और सॉफ्ट कॉपी की। साथ में आपको प्रीलिम्स भी मिल जाएगा। प्री के जो 4000 प्लस कोरियर रहेगा। मेंस प्री प्लस सॉल्व में आपको 13,500 रहेगा। इसमें आपको मेंस मिलेगा, प्री मिलेगा, सॉल्व मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। 13,500 में आपको सभी चीज़ मिल जाएंगी। पेमेंट नंबर है, आप फ़ोनपे या गूगल पे द्वारा करके हमको। और फ्रेंड्स, ये जो आज 27 तारीख है, 27 तारीख का पहला टेस्ट है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल। तो आप इनसे अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, साथ में आंसर शीट भी दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।